ओम सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को नमो नारायण। पुरुषोत्तम मास कथा भाग 2 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भाग 1 में हमने पुरुषोत्तम मास के प्रथम 3 अध्यायों की कथा का श्रवण किया। आज चतुर्थ अध्याय से कथा का प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व अध्यायों में हमने श्रवण किया कि सूत जी समस्त महर्षियों को पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाने लगे। कथा प्रसंग में सूत जी ने समस्त ऋषियों को बताया कि यह कथा संबंधी प्रश्न नारद जी ने नारायण से पूछा था और नारायण भगवान नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुरुषोत्तम मास की कथा को कह रहे हैं कि जिस समय अधिमास पैदा हुआ तो स्वामी रहित होने से इस मास को निंदनीय, अपूज्य और मलमास कहा जाने लगा और मलमास दुखी होकर भगवान की शरण में गया। अथ चतुर्थो अध्यायः। बैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार की स्तुतियों से बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिमास ने भगवान से करवद होकर निवेदन किया, हे स्वामी, हे दयानिधे, मैं आपकी शरण में हूँ। वलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं, मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याज्य किया हुआ है। हे दीन वत्सल, कंस की कोप अग्नि से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? दावानल से ग्वालिनों की, ग्वालों की एवं पशुओं को बचाने वाले दीनबंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आपने राजाओं को मुक्त किया, उसी तरह आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल स्वामी, ग्रह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की आप रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। अधिक मास की यह करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। ये महान शोक जिससे तुम व्याकुल है कौन सा है? तुम अब शोक को त्याग दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। जो प्राणी मेरी शरण में आ जाता है उसे कोई दुख नहीं रहता। तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो, यह स्पष्ट कहो और अब शांत हो जाओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर मलमास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो। आपसे छिपा क्या है? आप चर अचर सब में व्याप्त हो। आप सर्वसाक्षी और विश्वदृष्टा हैं तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। क्षण, लब, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास आदि सभी अपने अपने स्वामी से आदेश पाकर सदा निर्भय होकर आनंदमय रहते हैं, परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, ना मेरा कोई आश्रित ही है। इसी से देवता मेरा निरादर करते हैं और मनुष्यों ने शुभ कार्यों में मुझे निषिद्ध कर रखा है। आंसू बहाते हुए मलमास ने आगे कहा, हे प्रभु, प्रत्येक स्थान पर सभी जीवों में ऐसा भीषण अपमान पाकर मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। अपमान की आग में नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार सुख से रह सकता है? अतः अपना धर्म देखकर आप जो चाहे सो कीजिए। आप प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूँ। बार बार आपसे क्या कहूँ, मैं मृत्यु चाहता हूँ, मैं मरूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए वह मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस तरह पछाड़ खाता देखकर संपूर्ण सभा विस्मय करने लगी। नारायण कहने लगे, उस समय वह अधिक मास ज्यों ही गिरकर चुप हुआ, श्री कृष्ण भगवान दया से भर उठे और मधुर वचनों से उसे सांत्वना देने लगे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये मलमास विक्षिप्त है नामो चतुर्थो अध्यायः। श्री विष्णु अर्पणम अस्तु। अथ पंचमो अध्यायः। देवर्षि नारद ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया और उससे क्या क्या कहा था, वह संपूर्ण वृतांत कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, विष्णु भगवान ने गरुड़ को संकेत से आज्ञा दी तो वह अचेत अवस्था में पड़े अधिक मास को अपने पंखों से हवा करके चेतन करने लगा। अधिक मास चेतनावस्था में आकर बोला, हे स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता। मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, मुझे त्यागिए नहीं।
तब भगवान ऋषिकेश अधिक मास से बोले, हे पुत्र, तू अब सोच मत कर, उठ उठ तो सही, मुझे तेरे दुख के निवारणार्थ एक युक्ति सूझी है। हे वत्स, तू मेरे साथ योगियों को भी दुर्लभ गोलोक के गोपी जनों के मध्य भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर दीनानाथ भक्त वत्सल जहाँ विराजमान हैं, वे भगवान श्री कृष्ण ही दुख हरण करने वाले हैं, वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। इसलिए आओ पुत्र, हम दोनों उन्हीं के समीप चलें। श्री नारायण बोले। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक जा पहुंचे। ब्रह्मलोक की भांति गोलोक अवस्थित है, जो 3 करोड़ योजन मंडलाकार भूमि में तेज स्वरूप रत्नों से युक्त है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। वह आदि व्याधि जरा मृत्यु और शोक रहित एवं अनगणित मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक के दाईं ओर जो शिवलोक है, वहां भस्म रमाये सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करने वाले शिव अपने गणों सहित रहते हैं और गण महादेव शंकर की जय जयकार करते रहते हैं। गोपेश वेशधारी कोटि चंद्रमा के समान शोभायमान, भक्तों पर दया रखने वाले, इच्छा से रहित निर्विकार परम परिपूर्ण प्रभु, रास मंडल के मध्य बैठे रहने वाले रास राशेश्वर श्री हरि भगवान गोलोक में विराजते हैं। वहां विराजमान भगवान श्री कृष्ण मंगल रूप, मंगलमय, पूजनीय, सर्व मंगलों के मंगल, परमानंद, राज सत्या, अव्यया, सर्व सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि रूप और सिद्धिदाता, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य निग्रह, नित्य रूप, आदि पुरुष, नित्य स्वतंत्र एवं एक परमात्मा रूप हैं। ऐसे शांत स्वरूप का तो शांति परायण वैष्णव जन ही ध्यान करते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये विष्णु गोलोक गमने पंचमोध्याय श्री विष्णु अर्पणम अस्तु। अथ षष्ठम अध्याय। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया, सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित भगवान विष्णु गोलोक में जब पहुंचे तो क्या क्या हुआ, वह सब कथा मैं सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोलोक में ज्योतिर्मय भगवत धाम को ज्यों ही विष्णु ने दूर से देखा तो उनके नेत्र उसके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़ने लगे। हरि के तदंतर श्री विष्णु जी भगवत धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजमान थे। रमाकांत विष्णु करवद होकर प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी को कहते हैं, हे गुणातीत गोविंद दीनानाथ गोपेश वेशधारी श्री कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गए। श्री विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत करवाया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है, गोलोक में कहां से आया और रोने का कारण क्या है। विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्टों का वर्णन किया। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, यह स्वामी रहित है, आप इसकी दावाग्नि को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसी से स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए त्याज्य किया गया है। 12 महीने, कला, काष्ठ आदि, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, ये सभी तो स्वामी वाले हैं, अतः गर्व से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया था। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित एवं रुदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता, अतः यह आपका शरणागत है। मैं अपने अनेक कार्य छोड़कर इसलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा सपना सुफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए।
सूत जी से यहाँ तक का प्रसंग सुनने के पश्चात ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृतमयी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद तो सर्वलोक के उपकारार्थ है, सो कृपा कर हमें विस्तार पूर्वक उस संवाद को सुनाइए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण संवादे 6वां अध्यायः श्री विष्णु अर्पणम अस्तु। इस प्रकार आज हमने चतुर्थ अध्याय से लेकर के 6वां अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। इससे अगले अध्यायों की कथा का प्रकाशन भी हम इस चैनल से करते रहेंगे। तो सभी भक्तजन जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। सब दर्शकों को नमो नारायण।